गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं शुभम और आज हम करेंगे 25 जून के करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये है जून 19 जून को किया जाता है। याद रखिएगा ना, ढेर सारे डेज हैं जून में जो मनाए जाते हैं। और हमारा सेकंड करंट अफेयर है कि इस बार किस कंट्री ने होस्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट को। तो ब्रिक्स के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को किसने होस्ट किया है? तो ये है इंडिया। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडिया ने इस साल किया है और एक ऐसा बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है ब्रिक्स का जिसको इंडिया ने और होस्ट किया है। वो है फर्स्ट एवर ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट है और ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स और एम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में जहाँ आएगा समझ जाइएगा इंडिया है। ये तो याद रखिए क्योंकि ये अपने टाइप का पहला है। और हाँ, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी। तो ये याद रखिएगा, श्रीलंका। ये है ब्रिक्स, ये है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कितनी कंट्री? 7 कंट्रीज़ हैं। और आपको बताते हैं ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स में है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा कि ये जो साउथ अफ्रीका है ना, ये लेटेस्ट कंट्री है, जो लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुई है ब्रिक्स से। तो हो गया हमारा 7। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। मिनिस्ट्रियल, कोई डिफेंस की नहीं है, किसी की नहीं है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। यहाँ पे हेल्ड हुई थी। 7 कंट्रीज़, 1 2 3 4 5 6 7, तो पता ही चल जाए 7 कंट्रीज़ है। आइए अब चलते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर पे। इसमें यह है कि किस कंट्री ने ये घोषित किया है, ये डिक्लेयर किया है कि उनके यहाँ पे इबोला जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो वो है गिनिया। ये कंट्री गिनिया, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और हाल ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के एक स्टेट है मेघालय। मेघालय पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर यहाँ पे आया था। आपसे ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो मेघालय याद रखिएगा ये। और अगर तुक्का लगाने को मान लीजिए आप लगा ले तो ये बहुत आपको लगाने में आसानी नहीं होगी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो यहाँ पे हुआ था। तो ये मेघालय है, याद रखिएगा। और हमारा चौथा करंट अफेयर है कि विच क्रॉप हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज एन अल्टरनेट फीड स्टॉक सोर्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। जहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि अभी तक शुगर कैन जो कि गन्ना था ना उसको यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब उसका अल्टरनेटिव मिल गया कसावा। और कसावा की खासियत ये है कि गन्ने से कम देख रेख इसको चाहिए होती है, कम मैनेजमेंट इसको चाहिए होता है और इसका आउटपुट ज़्यादा है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि देखिए, ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ना, इथेनॉल प्रोडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया, ये आपके डीप ओशन मिशंस हो गए, और ये इन्वायरमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चंस में सिविल से लेके पीसीएस से लेके हर जगह ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इथेनॉल से तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 20% इथेनॉल वुड बी मिक्स पेट्रोल बाई ईयर 2025। पहले ये, अभी तक अगर आप अपडेट नहीं हुए होंगे तो हो जाइए, कि अभी तक ये था कि 2030 तक होना था, ये इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन अब ये टारगेट 2025 का है। कभी भी कंफ्यूज मत हुई। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये पीसीएस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं अपने फिफ्थ करंट अफेयर पे। आइए चलते हैं हम अपने फिफ्थ करंट अफेयर। तो हमारा फिफ्थ करंट अफेयर है कि ग्रेट बैरियर रीफ विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ फेमस कोरल लीफ सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में ही सिचुएटेड है। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ वजह से और था कि उसने जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, उससे खुद को चाइना के साथ से बाहर निकाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी थी। और हाँ, एक चीज़ और याद करिएगा, एक बार आपसे पूछा था ना, धर्मा मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ चुका है पीसीएस में लास्ट ईयर में। तो वो भी आपको तुक्का लगाने में या फिर अंदाज़ा लगाने में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बहुत इजी नहीं था, वो गलत भी हो सकता है। इसी तरह से एक यूनिक है ना, ये यूनिक नाम था ला, इसको कई तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ला पेरस। तो ये नेवल एक्सरसाइज है फ्रांस की। नाम देख के थोड़ा लगता है ना फ्रेंच है, हाँ तो ये फ्रेंच है, नेवल है, नेवल। और उसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जापान, इंडिया यहाँ पे है हमारा प्यारा देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ सकता है। ला, आपका ला पेरस है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये भी पूछ सकता है कि किस देश की एक्सरसाइज है, या फिर आपको ऐसे दे सकता है ऑप्शंस में ABC करके, A जापान, B इंडिया, C ऑस्ट्रेलिया। या फिर ये भी कई एक्सरसाइजेज आपको दे सकता है, उससे पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज इंडिया भी पार्ट है इसकी। तो ये ला पेरस है, याद रखिएगा। हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन
अपना क्या है, अपने फ्रेंड्स तो है नहीं। ला पेरिस, तो याद रखिएगा ला पेरिस, इसको अपने टॉप प्रायोरिटी में एटलीस्ट रखिएगा ही, बहुत ज़रूरी है। और हमारा छठवां करंट अफेयर है कि किस कंट्री ने टेस्ट किया है एयरबोर्न हाई पावर लेज़र दैट कैन शूट डाउन ड्रोन्स। हाई पावर लेज़र जो कि ड्रोन्स को आपको गिरा सकता है, तो ये किस कंट्री की आइडिया है, तो ये इज़राइल का। तो ये इज़राइल का। और याद रखिएगा इज़राइल की एक और मिसाइल थी जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी, वो थी पाइथन 5। और ये जो पाइथन 5 है ना, इंडिया ने 5 पाइथन 5 इज़राइल से लिया है और उसको टेस्ट कर रहा है इसको। ये पाइथन 5 ये देखने में लगता है ना कि किसी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है पाइथन 5, किसी पाइथन की वैरायटी होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिसाइल है, जैसे पाइथन होता है ऐसे याद कर लीजिए ना, कि जैसे पाइथन बहुत तेज़ होता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही मिसाइल है, ये अपना काम करके ही ख़त्म करती है। आइए चलते हैं अपने 7th करंट अफेयर पे। अभी कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में, अभी तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। 7th है कि येलो गोल्ड 48 फर्स्ट एवर कमर्शियल वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ये क्रॉप जो है ना, ये कमर्शियल वैरायटी ऑफ क्रॉप है ना, ये इंडिया की है, येलो गोल्ड 48। तो ये है वाटरमेलन, आपके तरबूज की है। आपको लगेगा कि येलो गोल्ड 48, ये येलो वाटरमेलन तो हो ही नहीं सकता अगर ऑप्शन दिया कि क्योंकि वाटरमेलन तो रेडिश होता है, पिंक कलर का होता है। जी नहीं, ये आपका वाटरमेलन ही है, और याद कर लीजिएगा। और आपको कुछ और ही फैक्ट्स बता देते हैं कि इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खुल रहा है, तो याद रखिएगा ये खुल रहा है आपके पुणे में। एक बहुत ही अपने टाइप का फर्स्ट और यूनिक है कि अगर आप ऐसे कोई क्रॉप्स है आपके पास या फिर कोई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आप फॉरेन में एक्सपोर्ट करना चाहते, तो आप पुणे में आपको ऐसी फैसिलिटी दी गई है, बहुत ही अच्छी है फैसिलिटी ये। और हम करेंगे कि और आपको एक फैक्ट ये जो है, ये आपको तो भाई साहब याद होना चाहिए। ये आपका मेंस हो, प्री हो, या ये भी हो सकता है अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आर्गूमेंट कर रहे हो, तो अपना ये भी दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे क्योंकि डाटा जी चेंज होते रहते हैं, या पूछ भी सकता है कि नहीं। इस साल के क्वेश्चन में, इस साल की पेपर में पूछ ले तो है कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 17.34%। सोचिए ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हुआ है। आप ये सोचिए ना कि सब कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा 17% बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ना 60% लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। और हमारा 8th करंट अफेयर है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द कैनोपाई सेवरेन सिस्टम फॉर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इंडिया। तो वो है आपकी DRDO। ख़त्म। आइए आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे, मैंने अभी आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन। ये था आपका ग्रीन, ये है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन था ना, विच कंट्री प्लेज होस्ट टू ब्रिक्स समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन बैरियर रीफ, इथेनॉल, जहाँ पे भी आए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ये है क्या भला। तो ग्रीन हाइड्रोजन होती है कि जनरेशन जो हाइड्रोजन का किया जाता है ग्रीन पावर रिसोर्स है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है ना, उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इसके कई रिसोर्सेज होते हैं, इसके कई सोर्सेज होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होता है इसमें। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है याद रखना कि सोलर होता है, विंड होता है। अगर आपसे ऑप्शन पूछेगा वाटर वेपर, तो आपके कहेंगे नहीं ये नहीं है, लेकिन ये है, इसके रिसोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के सोर्सेज हैं, वाटर है, वाटर वेपर भी है, सोलर भी है और विंड भी है। और एक चीज़ ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन कितने टाइप्स की होती है, कैटेगराइज किया गया है। तो एक तो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, तो मैं आपको और बता देती हूँ 3 टाइप की होती हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रे, 3 टाइप की होती हैं। चलिए ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको, याद रखिएगा। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। आपका ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है और आपका ये एथेनॉल वाला है ना, एथेनॉल प्रोडक्शन है, ये याद रखिएगा फैक्ट 2025 तक। और ये आपकी बैरियर रीफ जो है, ये भी आप बहुत ज़रूर से याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको सेशन आज का, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक्स बताइएगा, और मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकती हूँ ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।